हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में नॉन फाइनाइट में फाइनाइट नॉन फाइनाइट की डिफिनीशन, वे दोनों के बीच का डिफरेंस, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, इन सबों के बारे में देखा था। और ये भी देखा था कि नॉन फाइनाइट्स के कितने काइंड्स होते हैं। तो नॉन फाइनाइट्स के उसमें हम लोग ने देखा था कि 3 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट इंफिनिटिव, सेकंड जीरन, थर्ड पार्टिसिपल। तो हम लोग का ये जो बुक का इस चैप्टर में हम लोग को नॉन फाइनाइट से स्पेशली पढ़ना है। तो आज हम लोग पिछले वीडियो के आगे वाला देखने वाले हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। द इंफिनिटिव। इंफिनिटिव जो है वर्ब का मेन फॉर्म होता है और इसमें वर्ब के पहले 2 पार्टिकल लगा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल टू गो, टू ईट एक्सेट्रा। यानी गो के पहले टू लगा हुआ है, ईट के पहले टू लगा हुआ है। ये दोनों जो वर्ब है, गो और ईट, ये दोनों मेन वर्ब हैं। मेन वर्ब के पहले टू लगा हुआ होता है और ये रूल भी है और यहाँ पे लगा भी रहना चाहिए। तब हम लोग इसको क्या करते हैं, इंफिनिटिव करते हैं। आखिर हम लोग टू प्लस वर्ब के फॉर्म को इंफिनिटिव कहते क्यों हैं? क्योंकि वर्ब के इस फॉर्म का सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोग टू प्लस वर्ब के फॉर्म को इंफिनिटिव कहते हैं। काइंड्स एंड यूजेस ऑफ द इंफिनिटिव्स। इंफिनिटिव के यूज के अकॉर्डिंग इंफिनिटिव के 2 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट सिंपल इंफिनिटिव, जिसको हम लोग नाउन इंफिनिटिव के नाम से भी जानते हैं। सेकंड क्वालिफाइंग इंफिनिटिव, जिसको हम लोग जिरंदियल इंफिनिटिव के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग इसके फर्स्ट ग्रुप के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट है सिंपल इंफिनिटिव। जब इंफिनिटिव का यूज नाउन की तरह यूज होता है तब उस इंफिनिटिव को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल इंफिनिटिव कहते हैं। यहाँ पे इंफिनिटिव का यूज नाउन की तरह यूज होता है, इसीलिए हम लोग इसको नाउन इंफिनिटिव भी बोलते हैं। सच एज इन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। वर्ब के सब्जेक्ट के फॉर्म में भी सिंपल इंफिनिटिव का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। यहाँ इज जो है वर्ब है और टू वॉक सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हुआ है। इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी सिंपल इंफिनिटिव का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। यहाँ लाइक जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और टू प्ले ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग यूज किए हैं। इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में भी सिंपल इंफिनिटिव का यूज होता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है किसी चीज़ को पूरा करने वाला, पूरक। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, इट इज़ ये टू डिसाइड। या इज जो है वर्ब है और टू डिसाइड कॉम्प्लीमेंट है। हम लोग यहाँ पे इसका मीनिंग थोड़ा देखते हैं। इट इज़ ये अभी तक है। तो यहाँ पे मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि यह अभी तक है, क्या अभी तक है। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट टू डिसाइड हमने यूज किया, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि
डिसाइड करना जो है अभी तक है। इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी सिंपल इंफिनिटिव का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अबाउट टू डाई, अबाउट जो है प्रीपोजिशन, टू डाई ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी होता है वह मरने को है। या हम लोग राइट लिखेंगे तो यानी वह लिखने को है। अब इंफिनिटिव का सेकंड ग्रुप, क्वालिफाइंग इंफिनिटिव। जब इंफिनिटिव का यूज़ नाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को और सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है तो तब हम लोग उस इंफिनिटिव को क्वालिफाइंग इंफिनिटिव कहते हैं। सच एज इन क्वालिफाइंग वर्ब एज एडवर्ब, एडवर्ब की तरह वर्ब को क्वालिफाई करने में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल वी ईट टू लिव, ईट जो है वर्ब और टू लिव मैंने इसको यहाँ पे एडवर्ब के फॉर्म में यूज किया है। यहाँ इसका मीनिंग है हम लोग खाते हैं। टू लिव मैंने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे हमको खाने का पर्पस मालूम चल रहा है कि आखिर हम लोग किस लिए खाते हैं, तो जीने के लिए। तो ये वर्ब को ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि वर्ब को जो क्वालिफाई जो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब। इन क्वालिफाइंग एडजेक्टिव एज एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए भी हम लोग क्वालिफाइंग इंफिनिटिव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ स्लो टू डू दिस वर्क, स्लो एडजेक्टिव, टू डू एडवर्ब। वह जो है काम करने के लिए वह करने में स्लो है। यहाँ पर स्लो को ये क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब टू डू बता रहा है कि वह किस में वो स्लो है, मतलब कि वह काम करने में स्लो है। इन क्वालिफाइंग नाउन एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में ये नाउन को भी क्वालिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक मिल्क टू ड्रिंक, मिल्क नाउन, ड्रिंक एडजेक्टिव। यहाँ नाउन को टू ड्रिंक एडजेक्टिव के रूप में इसको क्वालिफाई कर रहा है कि मैं दूध को पसंद करता हूँ, किस लिए, पीने में। इन क्वालिफाइंग सेंटेंस, ये क्वालिफाइंग इंफिनिटिव का यूज़ हम लोग सेंटेंस को भी क्वालिफाई करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू टेल यू द ट्रूथ आई हैव नेवर चीटेड देम, मैंने उसको कभी भी धोखा नहीं दिया था, उन्हें कभी भी धोखा नहीं दिया, ये बात तुमको सच्चाई कहना है। तो ये जो सेंटेंस है इसको ये टू टेल क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, बता रहा है। बेयर इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव वे इंफिनिटिव है जिसमें हम लोग टू पार्टिकल का यूज़ कुछ वर्ब के बाद में नहीं करते हैं। दैट मीन्स वैसे भी इंफिनिटिव होते हैं जिसमें टू पार्टिकल का यूज़ नहीं होता है, तो उस इंफिनिटिव को हम लोग कहते हैं बेयर इंफिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल मोहन मेड मी लाफ, यहाँ मेड क्या है, वर्ब है, लाफ क्या है, वर्ब है, पर इसमें मेड जो वर्ब है इसके बाद में टू का यूज़ नहीं हुआ।
ही कैन डू दिस। यहाँ कैन भी क्या है, वर्ब है, और डू क्या है, वर्ब है। दे फेल्ट द अर्थ शेक। यहाँ फेल्ट क्या है, वर्ब, और शेक क्या है, वर्ब। इस वर्ब के बाद में हमने टू का यूज़ नहीं किया, इसके बाद भी नहीं, इसके बाद भी नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग जाने या हम लोग याद रखें कि किस किस वर्ब के बाद हम लोग टू का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए लिस्ट मैंने यहाँ बनाया है। तो मेक, लेट, हियर, बेट, नीड, फील, सी, वॉच, modal auxiliaries such as can, may, shall, must, dare, etc. Had, better, had rather, would rather, sooner than, rather than, etc. ये जितने भी लिस्ट मैंने बनाए हैं, इसके बाद हम लोग टू पार्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अब कुछ कंडीशन है, उसको मैंने नोट के फॉर्म में यहाँ पे बताने जा रही हूँ। नोट 1. टू is used after there and need when these both are used as ordinary verb, not modal auxiliaries. यानी there और need, इसके बाद टू का यूज़ तब होता है जब इसका यूज़ हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में करते हैं, ना कि मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में। अगर मॉडल ऑक्सिलरी के बाद के रूप में हम लोग यूज़ करेंगे तो इसके बाद तो हम लोग टू का यूज़ नहीं करना है। अगर ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में अगर करते हैं तो हम लोग यहाँ पे टू का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे देयर टू गो देयर। यहाँ देयर जो है मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में हम लोग यूज़ नहीं किए हैं। देयर मीन्स होता है साहस करना। दे देयर टू गो देयर यानी वे लोग वहाँ जाने की साहस करते हैं। सेकेंड नोट, टू इज़ यूज्ड आफ्टर मेक, सी एंड हियर इन द केस ऑफ पैसिव वॉइस। टू जो पार्टिकल है उसका यूज़ हम लोग मेक, सी, हियर के बाद कर सकते हैं। एक कंडीशन है कि पैसिव वॉइस में हम लोग इसका यूज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वाज मेड टू लाफ। यहाँ ही वाज मेड जो है पैसिव वॉइस के फॉर्म में, इसलिए हम लोग यहाँ पे मेड के बाद टू का यूज किए हैं। इफ़, अब थर्ड पॉइंट, इफ़ verb is to be used after but then to is not used। अगर verb का यूज but के बाद हम लोग कर रहे हैं तो उसके बाद हम लोग to का यूज नहीं करेंगे। हम लोग but के बाद to का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही डज नथिंग बट प्ले। यहाँ वर्ब है प्ले और यहाँ पे उसके पहले बट का यूज है, तो हम लोग इसके बट के बाद हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे। इसका मीनिंग होता है इस सेंटेंस का कि वह कुछ नहीं करता है लेकिन खेलता है। इसका मतलब यह भी होता है कि वह खेलता ही रहता है। अब फोर्थ नोट, हेल्प इज ओनली वर्ब आफ्टर विच बेयर इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव कैन बी यूज्ड। हेल्प एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम लोग बेयर इंफिनिटिव या फुल इंफिनिटिव का हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब कि इसमें हम लोग को कोई नहीं बोल सकता है कि आप यहाँ पे बेयर इंफिनिटिव का यूज क्यों किए, तो फुल इंफिनिटिव का यूज आप क्यों किए। आपको इसकी आज़ादी है, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम होगा, दोनों आपका स्ट्रक्चरली ग्रामेटिकली सही है।
फॉर एग्ज़ाम्पल ही हेल्प मी लिफ्ट द बॉक्स, यहाँ मैंने टू का यूज़ नहीं किया है। ही हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स, यहाँ मैंने टू का यूज़ किया है। ये बेयर इन्फिनेटिव और ये फुल इन्फिनेटिव है।